राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान को प्रसन्न कैसे करें ताकि वो हमारी मनोकामना पूरी करें। आपने बताया था कि तप करना चाहिए, तो कैसे तप किया जाए, कोई व्रत किया जाए कि हमारा मनोकामना पूरी। पहली बात तो एकादशी व्रत शुरू करो, फिर जैसे भगवान शिव की उपासना तो सोमवार व्रत शुरू करो, भगवान शंकर का अभिषेक करो, नाम जप करो, कुछ पाठ करो और वो भगवान को प्रदान करो, फिर भगवान से प्रार्थना करो। एक तो ये डिपार्टमेंट हो गया, और एक हो गया कि लाडले प्रभु मैं आपकी लाडली हूं, मैं जैसी हूं आपकी हूं, मेरे से कुछ नहीं बनेगा, आप अपने हिसाब से मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दें, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, मेरा हिसाब तो बहुत छोटा है, बात आप अपने हिसाब से कीजिए, जो प्यारो करे सो मोहि भावे। ये बड़ा मस्ती का मार्ग है जो दूसरा बताया। पहले वाला वो एक दुकानदारी का मार्ग है कि जो हम किया उसका फल दे दीजिए, और इसमें किए का फल नहीं है, इसमें मैं आपकी हूं। जैसे गोदनामा में नहीं होता पूरी प्रॉपर्टी गोदनामे वाले के ऊपर, ऐसे भक्त को भगवान अपना सर्वस्व समर्पित कर देते। भक्त जब अपना भगवान को सर्वस्व समर्पित कर देता है तो भगवान अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। तो जितना हमारा समर्पण जोर का होगा उतना ही हमें आनंद की अनुभूति होगी। एक ये मार्ग है, और एक ये मार्ग है कि जितने जोर का हम तप करेंगे, व्रत करेंगे, उसका वैसे ही फल हमको प्राप्त होगा। ये कमजोर मार्ग है, इसमें हम कितना करेंगे। और ये मार्ग है कि सीधे भगवान अपना ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम जो चाहिए उसका खजाना खोल देते हैं और भक्त निहाल हो जाता है। तो भगवान का बनने में ज्यादा लाभ है। भगवान के लिए साधना करना, भगवान के बन के, ये और उत्तम बात है। अपने लिए साधना करना ये छोटी बात है, भगवान के होना ये बड़ी बात है, और भगवान के बन के भगवान के लिए साधना करना ये बहुत बड़ी बात है। इसी से भगवत प्रेम प्राप्त होता है, इसी से मोक्ष प्राप्त होता है। तो हम लोगों की आवश्यकता है, तो हम आपको सच्ची बताएं, भगवान के हो जाने में इतना आनंद है कि हम तुम्हें कुछ कह नहीं सकते। आप कह सकते होगी कि आपने तपस्या किया, तो क्या मेरे जीवन की तपस्या का फल संसार की झूठी माया है जो मरने के बाद साथ नहीं जाती है? नहीं, हमारी तपस्या का फल अगर ये है तब तो बहुत बेकार है। नहीं, भजन का फल ये नहीं है, भजन का ब्याज ये है। मूल फल तो भगवान का परमानंद प्राप्त होना, भगवान की प्राप्ति होना, दुखों से छूट जाना, सदा सदा के लिए दुखों से पिंड छूट जाना, ये भगवान के भजन का फल है। तो हमने 3 बातें बताई। भगवान से चाह पूर्ति करने के लिए भगवान की जो भजन शैली है, व्रत है, उपवास है, तीर्थ यातन है, दान पुण्य है, इनको करें तो हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी। दूसरी बात बड़े जोर की, मैं भगवान का भगवान मेरे नाथ, आप मेरे स्वामी हो, मेरे पिता हो, मैं अब किससे मांगू? ये अपनापन, ये बहुत जोर की बात है। भगवान के होके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तीसरी बात, भगवान के लिए, भगवान के होके भजन करना, ये बहुत जोर की बात हो गई। अब हमें चिंता नहीं आगे क्या होना है, आप खुद देखिए आपको आगे क्या करना है। वो बड़ी मस्ती की बात होती, बड़ी मस्ती की बात हो। कदम कदम पर प्रभु की कृपा और प्यार दिखाई देता है कि हमारे प्रभु कितना हमें प्यार करते हैं। ये तब दिखाई देता है जब भगवान के होके और भगवान के लिए भजन किया जाता है, तब ये जोर की बात आती है। अधिकतर तो ऐसा है कि मतलब कामना की पूर्ति हो जाए इसलिए होगा। हाँ, प्राय ऐसा, लेकिन हमारी कामनाओं की कभी पूर्ति हो नहीं सकती। एक कामना पूरी होती है तो 2 कामनाएं खड़ी हो जाती है, 2 पूरी होती है तो 4 खड़ी हो जाती है। कामना ही पूरी शांत हो जाए तो वो भजन का फल होगा कि अब कोई कामना नहीं। जाए न चाही कबहु कछु, तुम सन साध सने बसो निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ व्यवस्था भगवान अपने आप करते हैं। चाह की कोई जरूरत करने की नहीं है, केवल भगवान के होने की जरूरत है, भगवान के भजन करने की जरूरत है, गंदे आचरणों के त्याग की जरूरत है। तो इसलिए हम कहते हैं 3 पद्धति है।
एक तो है करके भगवान से लेना, एक है होके भगवान से लेना, और एक है लेने की इच्छा ही ना रखना, केवल भगवान के हो जाना। तो सब अपने आप हो जाता है, सब अपने आप व्यवस्था हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं भगवान के हो जाओ, भगवान के हो करके फिर देखो कैसा आनंद जीवन में है। कुछ नहीं करना, जैसे हो वैसे ही रहो, नाम जप करो राधा राधा, बस मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई महिलाओं बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, जो पापाचरण है वो पापाचरण मत करो, फिर देख लो आपका जीवन कितना आनंदमय होता है। भगवान ने आनंद के लिए मनुष्य शरीर दिया है, पशुओं को कर्म भोग के लिए दिया है, मनुष्य शरीर नए प्रारब्ध की रचना के लिए मिला है, मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, मनुष्य शरीर मोक्ष के लिए मिला है, इन गंदी बातों के लिए नहीं मिला है।